तेजस्वी यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं, जहां एक तरफ इसकी चर्चा पूरे बिहार में है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। जी हां, तेजस्वी के जापान यात्रा पर अब प्रशांत किशोर ने तीखा तंज किया है। प्रशांत ने अपने हाजिर जवाबी वाले मुहावरे से तेजस्वी सहित लालू और राबड़ी को भी घेर लिया। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। जापान जाए या अंटार्कटिका, आने वाले महीने में सब दिख जाएगा कि गरीब जनता के टैक्स के पैसों का मिट्टी पलीद हुआ या आटा गीला। प्रशांत किशोर की इन बयानों से साफ जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर बिहार की जनता को कहीं न कहीं आगाह कर रहे हैं कि निश्चित रहिए, बिहार में लालू परिवार के रहते बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है। जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं? वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है, भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। बता दें, प्रशांत किशोर सिर्फ तेजस्वी के जापान यात्रा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लालू यादव के शासनकाल की भी जमकर आलोचना की। पिछड़ों और गरीबों को अनपढ़ रखने पर सवाल उठाया, उनको सालों से रोजगार न मिलने पर भी सवाल पूछा। साथ ही पेंशन सेवा को लेकर भी एक के बाद एक सवालों से आरजेडी को घेरते दिखे। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो यही राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। ये पहली बार नहीं कि प्रशांत किशोर ने लालू परिवार को लेकर तीखी टिप्पणी की हो। इससे पहले भी प्रशांत बिहार की गठबंधन सरकार पर हमेशा गरजते रहे हैं। प्रशांत की कोई भी यात्रा हो, लालू नीतीश पर गरजे बिना खत्म नहीं होते। बता दें, प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा इन दिनों मधुबनी में चल रही है। अगले साल देश में चुनाव है और उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रशांत किशोर की ये यात्रा और महागठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी क्या असर दिखाती है, ये देखना दिलचस्प।